नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छी चीज़ों को लेकर। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे टिप्स पसंद आएंगे और अगर आपको पसंद आते हैं तो आप इन्हें आगे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब भी कभी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल ना हों, जब भी कभी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल ना हों, तो ज़माने को दोष मत दो। देखो अपनी गलतियों को, देखो अपनी गलतियों को, बखूबी उन पे काम करो, बखूबी उन पे काम करो। ज़माने को ख़राब कहना बंद करो, ज़माने को ख़राब कहना बंद करो। क्योंकि गलती हमारे अंदर है तो निखारना भी हम ही को है अपने आप को। हम दूसरों को दोष देते रहेंगे तो कब तक अपनी गलतियां सुधारेंगे। गलतियां सुधारनी है। जब भी परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हों तो दूसरों को दोष देना बंद कीजिए और फिर अपनी ज़िंदगी में निखार पर काम करिए कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे निखार कर सकते हैं, कैसे अपना भाग्य निर्माण कर सकते हैं। जब ज़िंदगी में आए हैं तो अपनी मदद के साथ साथ सबकी मदद करना भी सीखिए। ये बड़ा ज़रूरी है। हम आए हैं ज़िंदगी में तो सिर्फ हम अपना ही अपना ना सोचें। उस परम पिता परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है कि हम दूसरों के बारे में भी सोचें, दूसरों की मदद भी करें। और जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हमें बहुत कुछ अलग से मिलता है। अब आप देखिए, अगर परमात्मा ये बात सोचता, आप सोच के देखिए, अगर परमात्मा ये सब बात सोचता कि मेरे पास इतना कुछ है, मैं इन मनुष्यों को क्यों बांटूं, वो हमारा जन्मदाता है, तो उसने तो कभी ये नहीं सोचा। तो ऐसे ही हमारे माता पिता हैं, अगर वो ये सोच लेते कि मैंने बच्चे पैदा कर दिए, एक लेवल तक जाकर इनको पढ़ा लिखा दिया, अब इनकी जिम्मेवारी है, मैं इनको क्यों दूँ। और जब हम इस तरह की चीज़ों में चलते हैं तो हमें यही सीख लेनी है, परमात्मा से ही सीख लेनी कि जब वो सब कुछ देकर भी किसी को नहीं जताता तो हम इंसान किसी को थोड़ा सा देकर भी इतना क्यों सुना देते हैं। जीवन में जो कुछ भी मिले, चाहे वो थोड़ा या ज़्यादा, वो बांटिए, ज़रूर खाइए। जब आप सूरज को जल अर्पित करते हैं तो आपने कभी ये सोचा कि जब हम सूरज को जल अर्पित कर रहे हैं तो क्या सूरज देव ने अपनी रोशनी जो है वो लोगों को अलग अलग बांटी है कि कौन कितना पानी अर्पित कर रहा है। जब उसने नहीं सोचा, क्या चांद को कभी देखा है कि जब वो अपनी रोशनी बिखेरता है तो किसी को कम किसी को ज़्यादा दी, नहीं दी। और जब हम हवन करते हैं तो जो उसकी सुगंधी है वो सिर्फ हमारे घर में ना रहकर आसपास सब जगह फैलती है। तो हमें बहुत कुछ ऐसा मिला है जहाँ से हम सीख सकते हैं, प्रकृति के साथ ही हम जुड़े हैं। तो उठिए और सबको साथ लेकर आगे चलिए। उठाने के दो तरीके हैं, एक तो जो हम टेक्निकल लाइफ में करते हैं कि क्रेन मशीन उठाती है किसी को, दूसरा हम अपना हाथ आगे बढ़ाएं। जब हम सहयोग देते हैं तो हाथ ज़रूर आगे उठेगा और इंसान दूसरे इंसान को उठा भी पाएगा। तो जब इस धरती पर आए हैं तो सबकी मदद करने का फैसला ज़रूर करिए और प्रतिदिन हम अपने आप को प्रकृति से जोड़ें कि प्रकृति ने हमें कितना कुछ दिया है, फिर भी उसमें कोई अभिमान नहीं है। ईश्वर ने मनुष्य को जब धरती पर बनाकर भेजा और वो सभी सारी सुख सुविधाएं उसने हमें प्रकृति के रूप में दी, तो हम ऐसे काम क्यों कर रहे हैं। विचारिएगा इस विषय पे और एप्लीकेबल भी करिएगा। धन्यवाद।